हेलो क्लास 8 बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 प्लेइंग विथ नंबर्स का एक्सरसाइज 5B। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे टेस्ट डिविजिबिलिटी जो है 2 के, 3 के, 5 के, 10 के, 9 के, 11 के, 7 के, 8 के। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो टेस्ट डिविजिबिलिटी है ये हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं। ये क्लास 4 से ही शुरू हो जाता है, तो थोड़ी बहुत टेस्ट डिविजिबिलिटी आपको आती है, लेकिन कुछ नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको नहीं आते, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने टेस्ट डिविजिबिलिटी 2 से। तो आइए हम स्टार्ट करें अपना चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है द टेस्ट डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 2। तो यहाँ हमारा नंबर है 94। यहाँ हमारा नंबर है 94 और जो डिविजिबिलिटी 2 के लिए होनी चाहिए उसमें क्या है, इट इज़ द डिविजिबल 2 बिकॉज ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 2। जो 94 है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि जो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसके लिए क्या ज़रूरी है, व्हेन इट्स यूनिट डिजिट, इसके यूनिट डिजिट पे जो नंबर होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8 और इवन नंबर्स। तो अब देखिए यहाँ पे 94 का जो 4 है यूनिट प्लेस पे वो इवन नंबर है और वो क्या है, 2 के टेबल में आता है, यानी कि वो 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 94 इज़ डिविजिबल बाय 2। तो जो अगला नंबर है वो है हमारा 570 और जो यूनिट प्लेस पे है वो देखिए 0 है, और जो 0 है वो टेस्ट डिविजिबिलिटी 2 के लिए होना चाहिए, तो वो है यहाँ पर, तो ये भी 2 का डिविजिबल है। इसके बाद 285 है, तो 5 यूनिट प्लेस पे है और 5 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में नहीं आता है, यानी 2 जो 5 है यूनिट प्लेस पे वो 2 से नहीं कट सकता, इसलिए 285 जो है वो 2 का डिविजिबल नहीं है। इसके बाद है अगला नंबर 13576। तो इसमें यूनिट प्लेस पे देखिए 6 है और 6 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये नंबर 2 का डिविजिबल है। इसके बाद है अगला नंबर है 79532 और इसके यूनिट प्लेस पे 2 है और 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये पूरा नंबर 2 का डिविजिबल है। अगला नंबर है 13576 और 6 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये नंबर भी 2 का डिविजिबल है। अगला नंबर है 46821 और 1 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये नंबर 2 का डिविजिबल नहीं है, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट नंबर है 84663 और यूनिट प्लेस पे क्योंकि 3 है और 3 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता, सो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 5। अब 5 के का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो नंबर हैं कौन से नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे होना चाहिए या तो 0 या फिर 5। तो हमारे पास जो नंबर है वो है 95। अब आप देखिए इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, यानी कि ये नंबर इट इज़ डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट नंबर 470 है, तो यूनिट प्लेस पे 0 है, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट नंबर 35790, it is also divisible by 5 because its unit place has 0. नेक्स्ट है 55053, it is not divisible by 5 because its unit place has number 3. नेक्स्ट क्वेश्चन 1056 और ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 6। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 10। और सबसे इजी डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो 10 का ही होता है, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। इसमें क्या होता है, जो नंबर हैं उनके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, उनके यूनिट प्लेस पे नंबर होना चाहिए 0, तभी वो 10 का डिविजिबल हो सकता है। तो ये सबसे इजी होता है पहचानना इसको। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा नंबर क्या है। ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 10 व्हेन इट्स यूनिट डिजिट विल बी 0। ठीक है, तो हमारा नंबर है 205। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10 बिकॉज इट यूनिट प्लेस हैज़ नंबर 5 एंड दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10। द नेक्स्ट नंबर इज 0। इट इज़ डिविजिबल बाय 10 because it unit place as number 0. Next number 1174 and it is not divisible by 10 because its unit place as number 4 and 4 is not divisible by 10. The next question is test the divisibility of each of the following number by 3. तो इसका सॉल्यूशन है 3 से जो भी नंबर डिवाइड होते हैं उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, उनके सारे डिजिट्स को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो नंबर, जो रिज़ल्ट आता है, अगर वो 3 के टेबल से कटता है, 3 के टेबल में अगर वो नंबर आता है, यानी कि वो नंबर 3 का डिविजिबल है। तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर द डिविजिबिलिटी ऑफ 3 ऐड ऑल द डिजिट एंड द रिज़ल्ट शुड बी डिवाइडेड बाय 3, और जो रिज़ल्ट है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला नंबर क्या है 83, और 83 को अगर हम जोड़ते हैं 8 + 3 यानी कि 11, और 11 जो है वो 3 के टेबल से नहीं कटता, सो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 378। तो हम इसके भी सारे डिजिट को जोड़ते हैं, 3 + 7 + 8 तो क्या बन जाता है हमारा 18, और 18 इज़ डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट है 474। तो इसके भी सारे डिजिट्स जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 15 आएगा, एंड द 15 इज़ डिविजिबल बाय 3, सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1693। तो इनके सारे डिजिट्स जोड़ेंगे हम तो क्या आएगा 19, एंड इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट इज़ 903164, और सारे डिजिट्स को अगर हम जोड़ते हैं 9 + 0 + 3 4, 3 + 1 + 6 + 4 तो आएगा हमारा 23, एंड 23 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 9। इसका भी जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो बिल्कुल 3 की तरह ही है। इसमें भी सारे डिजिट्स को हम जोड़ते हैं, और अगर वो रिज़ल्ट 9 के टेबल से कटता है, यानी वो नंबर 9 का डिविजिबल है। तो चलिए हम देखें। तो हमारा सबसे पहला नंबर है 327, और इनके सारे डिजिट्स को अगर हम जोड़ते हैं 3 + 2 + 7 तो इक्वल टू क्या होता है हमारा 12, एंड इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, क्योंकि जो 12 है वो 9 के टेबल में नहीं आता है, सो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7524। तो इनके भी सारे डिजिट्स को अगर हम जोड़ें तो 7 + 5 + 2 + 4 = 18, हैंस इट इज़ डिविजिबल बाय 9। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64302। तो फिर हम इनके सारे डिजिट्स को हम जोड़ते हैं, 6 + 4 + 3 + 0 + 2 = होगा हमारा 15, एंड इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, क्योंकि 15 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता है। द नेक्स्ट नंबर इज 66888। इनके भी सारे डिजिट्स को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा हमारा 36, और 36 9 के टेबल में आता है, तो ये नंबर जो है वो 9 का डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 4। 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या ज़रूरी है, फॉर द डिविजिबिलिटी ऑफ 4 ओनली व्हेन द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 4। इसके जो भी नंबर है हमारे पास, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल से कट जाते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, अगर वो 4 के टेबल से कट जाते हैं डिवाइड करने पे, यानी वो पूरा नंबर 4 का डिविजिबल होगा।
तो आइए हम देखें हमारा सबसे पहला नंबर क्या है। हमारा सबसे पहला नंबर है 134। 134। तो देखिए यहाँ पे 134 में जो आपका देखिए ये जो लास्ट के 2 डिजिट हैं 34, और ये क्या है, द लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 34 एंड क्लियरली इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। 4 के टेबल से ये नंबर नहीं कटते हैं, इसलिए 134 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। नेक्स्ट नंबर इज 3928, देन द लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 28, हैंस इट इज़ डिविजिबल बाई 4। और 28 देखिए 4 के टेबल में आता है, इसलिए ये पूरा नंबर क्या है, 4 का डिविजिबल है। द नेक्स्ट नंबर इज 77736 एंड द लास्ट 2 डिजिट इज 36, so it is divisible by 4 because 36 is divided by 4. The next question is test divisibility of 8। तो 8 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो भी बिल्कुल 4 की तरह ही है। इसके भी जो लास्ट के 3 डिजिट जो होते हैं अगर वो 8 के टेबल से कट जाते हैं यानी कि वो नंबर 8 का डिविजिबल है। तो देखिए द नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 8 व्हेन इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। तो इसके जो 4 है उसमें लास्ट के 2 डिजिट्स हम देखते थे, और जो 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसमें क्या करते हैं हम, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो हम देखते हैं। तो आइए हम देखें हमारा सबसे पहला नंबर क्या है। हमारा सबसे पहला नंबर है 6132। लास्ट 3 डिजिट आर 132 एंड इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। देखिए इसके लास्ट के हैं 3 जो डिजिट हैं 132 हैं, और 132 8 के टेबल से नहीं कटता, सो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट नंबर इज 7304 एंड द लास्ट 3 डिजिट इज 304 एंड इट इज़ डिविजिबल बाय 8। आप करके देख सकते हैं 304 ये 8 के टेबल से कट जाता है, सो द 7304 इज डिविजिबल बाय 8। The next number is 154360. Last 3 digit are 360 and 360 is divisible by 8. So this number is divisible by 8. इसलिए ये नंबर 8 का डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर इज 265472 एंड द लास्ट 3 डिजिट इज 472 एंड 472 इज डिविजिबल बाय 8. सो दिस नंबर इज divisible by 8. The next question is test the divisibility of 11। सबसे मुश्किल जो होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट वो 11 का ही होता है, लेकिन चलिए हम इसको आसान बनाते हैं और मैं आपको समझाती जाऊंगी। अब बहुत ही आसान आपको लगेगा। फॉर द डिविजिबिलिटी ऑफ 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या ज़रूरी है, देखिए जो इसका जो अल्टरनेट जो डिजिट पे अल्टरनेट जो नंबर होते हैं उनको क्या कर देते हैं हम, प्लस कर देते हैं। इनके जो अल्टरनेट नंबर हैं, जैसे मान लीजिए ये 8 है, फिर ये 3 है, फिर ये 7 है, तो इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद वाला जो नंबर है उन नंबरों को भी जोड़ेंगे, जैसे फिर हम जोड़ेंगे 6 को, फिर 4 को, और फिर 8 को, ठीक है। देखिए 6 को, 4 को और 8 को। तो अगर इन जो अल्टरनेट डिजिट्स हैं उनको बारी बारी से हम जोड़ेंगे। ऑड नंबर, ऑड प्लेस पे जो नंबर हैं उनको जोड़ेंगे, और जो इवन प्लेस पे हैं नंबर उनको भी हम जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद उन दोनों नंबरों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे दोनों नंबरों को। और अगर घटाने पर वो नंबर या तो 0 आ जाए या नंबर ऐसा आए जो 11 की टेबल से कट सकता है, तो वो पूरा नंबर क्या होता है, 11 से डिविजिबल होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो हमारा नंबर है पहला वो क्या है। तो हमारा जो पहला नंबर है वो है 863478। अब देखिए इसके अल्टरनेट नंबर को हम जोड़ते हैं। तो हमने क्या क्या जोड़ा, सबसे पहले हम जोड़ेंगे 8, इसके बाद हम जोड़ेंगे 3, इसके बाद हम जोड़ेंगे 7। तो 8, 3, 7 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना नंबर आ जाएगा, 18। ये हमारा ऑड प्लेस पर जो नंबर है उनको हमने जोड़ा। अब हम इवन प्लेस पर जो नंबर हैं उनको हम जोड़ेंगे, जैसे 6, 4
और 8 को, तो हम इनको भी जोड़ेंगे तो क्या हो गया 18। अब इन दोनों नंबरों को हमने क्या करना है माइनस करने पर या तो 0 आए या फिर 11 से कटने वाला नंबर आए, तभी ये नंबर 11 का डिविजिबल होता है। और जब हम इन दोनों नंबरों को माइनस करते हैं तो हमें क्या नंबर मिलता है, हमें मिलता है 0, और इसलिए ये नंबर क्या है, ये नंबर है 8 का डिविजिबल। चलिए हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं हमारा क्या है। हमारा नेक्स्ट नंबर है 444 अब इन जो ऑड प्लेस पे जो नंबर हैं 4 + 4 + 4 ये भी 12 हो गया, जो इवन प्लेस पे नंबर है 444 ये भी 12 हो गया, और दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 0, और जो 0 है वो 11 से 0 है, तो ये हमें बताता है कि ये पूरा नंबर 11 का डिविजिबल है। द नेक्स्ट नंबर इज़ 818532। अब इसके अल्टरनेट जो ऑड प्लेस पे जो नंबर है सबसे पहले हम उनको जोड़ेंगे, तो हमारा नंबर क्या बनेगा 883। तो हमने जोड़ दिया 883 और क्या नंबर मिलता हमें 19, और जो इवन प्लेस पे जो नंबर है वो है हमारा 1, फिर है 5 और फिर है हमारा 2, तो इनको अभी हम जोड़ देंगे 1 + 5 + 2, तो ये बन गया हमारा 8। अब इनको हम जब माइनस करते हैं 19 - 8, तो देखिए हमारा बनता है 11, और 11 जो है वो तो अपने टेबल से कटेगा ही, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11, है ना इजी। चलिए हम देखें नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 3467। द सम ऑफ इट्स ऑड प्लेस इज, देखिए इसी तरह से हम करेंगे इसको, तो हम क्या क्या जोड़ेंगे 3 और 6 को, तो 9 हो गया, और इवन प्लेस पे जो नंबर है 4 7 को जोड़ेंगे 11 हो गया। अब दोनों नंबरों को हमने माइनस करना है, 11 - 9 तो 2 बनता है हमारा, और 2 11 के टेबल से नहीं कटता, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। चलिए हम देखते हैं टेस्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 7 में। तो 7 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है ये 11 से भी थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन देखिए कैसे हम इसको आसान बना सकते हैं। इसको हमें आसान बनाने के लिए क्या करना है, जो नंबर है हमारा यूनिट प्लेस पर जो नंबर है उसे छोड़ के बाकी के सभी नंबरों को हमने पहले लिखना है, और जो यूनिट प्लेस पे जो हमारा नंबर है, यूनिट प्लेस पे जो जैसे जो हमारा नंबर यूनिट प्लेस पे है उसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो यूनिट प्लेस के पहले वाले नंबर है उसके साथ हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है द नंबर एक्सक्लूडिंग द यूनिट डिजिट के पहले वाले सारे नंबर माइनस करेंगे, और यूनिट प्लेस पे जो नंबर है हमारा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके बाद इन दोनों नंबरों को हम माइनस करेंगे। अगर ये दोनों नंबर 7 के टेबल से कटते हैं तो ये पूरा नंबर 7 का डिविजिबल होगा। तो आइए हम देखें इसको कैसे। हमारा नंबर सबसे पहले नंबर हमारा क्या है 693, तो 69 हो गया हमारा पहले वाला नंबर, है ना। यूनिट प्लेस के पहले वाला नंबर हमारा क्या हो गया 69, और जो 3 है यूनिट प्लेस पे उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 2 3 जा 6, तो 69 - 6 इट इज़ डिविजिबल बाई 69 + 6 हो जाएगा। तो ये जो नंबर हमें मिलेगा ये क्या होगा, ये होगा 7 का डिविजिबल। द नेक्स्ट नंबर इज ये नंबर बनेगा हमारा 63, और 63 7 से कटता है, इसलिए ये नंबर होगा हमारा 7 का डिविजिबल। द नेक्स्ट नंबर इज़ 3467। तो अब इसमें हमें क्या लिखना है, हमें इसमें इन तीनों को जोड़ेंगे, 3 4 6 को हम जोड़ेंगे, और जो 7 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 346 देखिए यहाँ पे 346 है, और -2 7 जब 14 हो गया, तो नंबर जो हमारा मिलता है वो क्या होता है 332, एंड इट इज़ डिविजिबल बाय 7। आप डिवाइड करके देखिए ये नंबर 7 से कट जाएगा, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। इसके बाद है क्वेश्चन, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x विच इज़ नंबर 7x3 इज़ डिविजिबल बाय 3, ऑल्सो फाइंड ईच सच नंबर्स। आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे 7x3 है और डिविजिबल बाय क्या कह रहा है, ये कह रहा है डिविजिबल होना चाहिए ये 3 से, और हमें पता है कि 3 से डिविजिबल होने के लिए जो नंबर जो सारे डिजिट्स हैं उनको हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो हम क्या करेंगे 7 + x + 3, तो क्या मिलेगा हमें
7 और 3 10। x की वैल्यू यहाँ पे है नहीं जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे 10 प्लस x। ठीक है, अब x की वैल्यू हम क्या रखेंगे कि 3 से कट जाए। यहाँ देखिए 10 आ गया जो कि 3 के टेबल में अगर 9 अगर आता ये तो कट जाता, लेकिन ये 10 है और 3 के टेबल से कटने के लिए हमें इसमें क्या चाहिए, 2 नंबर और चाहिए, तो 10 टू 12 हो जाएगा और 12 जो है वो 3 के टेबल से कट जाता है। या फिर हमें इस नंबर को 10 के साथ हमें 5 प्लस करना होगा तभी ये 15 होगा, और 8 प्लस करना होगा तभी ये 18 होगा, जो कि 3 के टेबल से कट सकता है। तो हम तो या तो x की प्लेस पे हम नंबर रखें 2, तो हमारा क्या बन जाएगा 723। अगर हम x के प्लेस पे रखते हैं 5 तो हमारा बन जाएगा 753, और अगर हम x के प्लेस पे 8 रखते हैं तो हमारा क्या नंबर बन जाता है 783। तो अब हम इन नंबरों को जोड़ के देखें। जो हमारा पहला नंबर बना था 723, अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो क्या बन जाता है हमारा 723, और सारे डिजिट्स को अगर हम जोड़ते हैं 7 + 2 + 3 तो इक्वल टू हमारा क्या बनता है 12, एंड 12 इज़ डिविजिबल बाई 3। इसी तरह 753 को भी हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 15 बनेगा और ये भी डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। 783 हम करते हैं तो इनके सारे डिजिट्स को अगर हम जोड़ते हैं तो 18 बनता है, एंड दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। And the next question is find all the possible values of y for which the number 53y1 is divisible by 3। देखिए यहाँ फिर से डिविजिबिलिटी हमें निकालनी है 3 की। ऑल्सो फाइंड इट सच नंबर्स, और इसके अलावा जो जितने भी नंबर आप निकाल सकते हैं वो निकालिए। तो हमारा सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। ये होगा हमारा 5 + 3 + y + 1, ये हमारा नंबर है। तो अब 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा, इनके सारे डिजिट्स को जोड़ने पड़ेंगे और जोड़ के ये पता करना पड़ेगा कि वो क्या 3 के टेबल से कटते हैं। तो चलिए हम इनके सारे डिजिट्स को जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है 5 + 3 + y + 1, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 5 और 3 8 और 1 9 बनता है ना। तो 9 के साथ हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ये हमें क्या बन गया 5 3 8 और 1 9, तो हमारा 9 बन जाता है। और 9 के साथ हमें y की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो y की वैल्यू क्या होगी ये हमें रखना है। तो ये 9 के साथ जैसे मान लीजिए कि हम अगर 9 के साथ y की वैल्यू के लिए हम 0 डालते हैं तब तो ये 9 बन गया जो कि 3 के टेबल से कट जाएगा। इसके बाद 9 के साथ अगर हम 3 रखते हैं, अगर y की जगह हम 3 रखते हैं तो क्या बन जाएगा 12, जो कि 3 के टेबल से कट सकता है ना। और इसके बाद अगर हम y की जगह 6 रखते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाएगा 15, और ये भी 3 के टेबल से कट जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके कि इन सभी वैल्यूज़ को हम डालते हैं। जैसे हमारे पास क्या क्या नंबर था 5 3 y और 1, तो y की जगह मान लीजिए हमने रखा 0, y की जगह हम 0 रखते हैं तो क्या बन जाता है हमारा नंबर 5 3 0 1, और ये बन जाता है टोटल 9 एंड डिविजिबल बाई 3। 9 तो 3 से डिविजिबल हो सकता है। अब चलिए हम 3 रख के देखते हैं y की जगह, तो 5 3 3 1 हो जाएगा, और इनके सारे डिजिट्स को हम जोड़ते हैं तो 12 होगा जो कि डिविजिबल है 3 का। नेक्स्ट है हमारा 5 3 6 1, और इनके भी सारे अगर डिजिट्स को हम जोड़ते हैं तो 15 आता है जो कि 3 का डिविजिबल है। तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, और y की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं 0 3 6 एंड सो ऑन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द नंबर x806 इज डिविजिबल बाई 9 एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर। अब यहाँ पे देखिए हमें 9 का डिविजिबल बनाना है, 9 का डिविजिबल बनाना है इस नंबर को, और हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास नंबर है x806, यानी x की वैल्यू हमें निकालनी है ताकि ये नंबर 9 से कट जाए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले अपने नंबर सारे, जैसे कि 3 के टेस्ट डिविजिबिलिटी में हम सारे डिजिट्स को जोड़ते थे, ठीक ऐसे ही 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में भी हम इनको जोड़ेंगे ना। तो क्या हो जाएगा x + 8 + 0 + 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 14, और 14 तो आपको पता ही है कि 9 के टेबल से नहीं कट सकता, तो x की वैल्यू यहाँ पे है नहीं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 14
प्लस एक्स। तो x की जगह 14 है तो हम कितना रखेंगे, यहाँ 14 है, 15, 16, 17 एंड 18, यानी हम यहाँ पे अगर 4 रखें तो ये 18 बन जाएगा, और 18 बनने पर ये 9 के टेबल से कट सकता है। तो यहाँ x की वैल्यू हम कितना रखेंगे, 4। अब हमारा जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, x की जगह हम 4 रखेंगे तो हमारा नंबर बन गया 4806, और इनके सारे अगर डिजिट्स को हम जोड़ते हैं जैसे, तो 4 + 8 + 0 + 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18, एंड द 18 इज़ डिविजिबल बाय 9। तो हमारा जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 4806। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ z फॉर विच द नंबर 471z8 इज डिविजिबल बाय 9। ऑल्सो फाइंड द नंबर। यहाँ पर z की वैल्यू निकालनी हमने, द नंबर इज 471z8। तो हम लिखते सारे नंबरों को पहले हम जोड़ेंगे, तो 4 + 7 + 1 + z + 8, तो क्या बन जाएगा हमारा 20 + z, क्या बन जाता है हमारा 20 + z। अब 20 यहाँ पे है तो ये 9 के टेबल से तो कटेगा नहीं, अगर 18 होता तब तो कट भी जाता, और अब ये कटेगा नहीं, 20 हो गया, तो हमारा 9 की टेबल से कटने के लिए या तो 18 होना चाहिए, लेकिन ये 20 है, तब भी ये ज़्यादा है। तो अगला नंबर क्या कटेगा, अगला नंबर होता है हमारा 27। यहाँ 20 आ रखा है तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे कि ये कट जाए। देखिए अब x की वैल्यू अगर हम 7 रखते हैं तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 20 + 7 27, और 27 जो है वो 9 की टेबल से कट सकता है। तो जो z है उसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, z की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 7, तो ये नंबर बन जाएगा हमारा 27। और देखिए z की जो जगह है वहाँ पर हम लिख देंगे 7, तो हमारा नंबर क्या बनेगा 47178, और इनके सारे डिजिट्स को हम जोड़ते हैं तो बनता है 27, एंड द 27 इज़ डिविजिबल बाय 3, एंड 27 इज़ डिविजिबल बाय 9, एंड 27 इज़ डिविजिबल बाय 9। So this number is divisible by 9.